नमस्ते। एटीबी टैरोट पेशेस के प्यारे बच्चों प्राणम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अंतर्मन की आवाज़, आत्मा के संदेश। पहले एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। मेरे साथ दोहराएं, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बांधता हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो है पीड़ा, एक ऐसा थकान जो हड्डियों तक को घिस डालता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आप से कहा हो, मैं थक चुका हूँ, बस अब बहुत हो गया। ये नौकरी मुझे उतना देती ही नहीं जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। ये प्यार आगे बढ़ता ही नहीं। ये रिश्ते में झगड़े तलक तक जाएंगे। ये व्यापार में ग्राहक ही नहीं आते। मेरे बच्चे मेरे प्रति ध्यान ही नहीं देते। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपकी शक्तियों को छू रहा हो, आपकी प्राण शक्ति को खींच रहा हो, कोई आपकी चाल को रोकने का प्रयास कर रहा है, पर इस हफ्ते आपको एक अचानक परिवर्तन महसूस होगा। जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक दीपक जला दे, जैसे भरी बदलों के बीच से सूरज की एक किरण आकर सब कुछ रोशन कर दे। ये उत्थान का समय है, पेहस। एक उत्थान जो आपको इन सब विपरीत करने वाली भावनाओं से ऊपर उठा लेगा। मैं देख रहा हूँ कि कईयों को स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां हो रही हैं, जैसे सीना दब रहा हो। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। जो धूम्रपान करते हैं उससे दूर रहें। यहाँ एक पुरुष तत्व की बात हो रही है, पर ज़रूरी नहीं कि वो कोई पुरुष ही हो। आप अपनी स्थिति के अनुसार इसे समझें। अगर आपका साथी पुरुष है तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपका साथी महिला है तो इसे एक स्त्री तत्व के रूप में देखें, संयम रखें। किंतु सच्चाई यह है कि यह शक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, वह आपके परिवार या नज़दीकी लोगों में से ही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत हंगामा पैदा किया है, बहुत दर्द दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको सारे रिश्तेदारों, दोस्तों, जाने-पहचाने लोगों के सामने ऐसे पेश किया जैसे आप ही गलती पर हैं। उसने सबको समझाया कि आप ही तो वो हैं जिन्होंने धोखा दिया, झूठ बोला और गद्दारी की। और न सिर्फ वो बल्कि उसके पूरे परिवार ने भी आपको पूरे समाज के सामने पागल, के बाइपोलर या मानसिक रोगी घोषित कर दिया। ये कौन है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपने आप को देखता है, जो आपकी ज़िंदगी का संतुलन बिगाड़ने पर तुला है। आज मैं एक नकली, ढोंगी महिला देखती हूँ, कोई ऐसी जो आप जानते तो हैं, पर वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। आप सोचिए उस महिला के मन में आपके प्रति कितना घृणा का भाव है। उसने आपके खिलाफ क्रियाक्रम किए हैं, तावीज़ के लिए किए हैं और वो आज भी जारी रखे हुई है। वो आज भी आपकी शक्ति को बंधने का प्रयास कर रही है। ये महिला कल परसों नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से आपके खिलाफ काम कर रही है। आपको इस बात का पता भी नहीं होगा कि वो है कौन, पर उसने आपसे किसी न किसी प्रकार का बदला लेना है। उसने आप पर आक्रमण किया हुआ है। वो जीवित लोगों के साथ-साथ परलोक की दुनिया में भी आपके खिलाफ कार्य करवा रही है। उसका लक्ष्य आपका धन, आपकी संपत्ति, आपकी सफलता छीन लेना है। वो आपको देखती है बहस, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन को देखती है। शायद आपका नया रोज़गार, नया व्यापार, कोई नई शुरुआत, उसे जलन होती है क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके करियर को पहचानते हैं और वो एक मामूली सी व्यक्ति है जो आपको खुश, सफल और समृद्ध देखे नहीं सह पाती। अगर आप जानते हैं कि वो कौन है, तो अपने मन में उसका नाम लें। वो कोई सहेली, सौतान, ऑफ़िस की साथी या दूर का रिश्तेदार हो सकती है। किंतु जानिए, वो अभी रुकने वाली नहीं है। मैं 3 तरीकों से उसकी क्रियाकलाप देखती हूँ। पहला, अगर आपको कोई पेंशन, कोई लाभ या कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो वो किसी वकील, न्यायाधीश या दफ्तर में जाकर उस पर प्रभाव डालने का प्रयास करेगी। वो आपके उस लाभ को रोकने के लिए कोई शिकायत या आरोप भी लगा सकती है। सावधानी रहे। दूसरा, अगर आप कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, अपना माल बेचते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ वो आपके खिलाफ कड़ी शिकायत करेगी। वो आपके प्लेटफ़ॉर्म को नुकसान पहुँचाने, आपके ग्राहक छीन लेने या आपके मालिक के कान भरने का काम करेगी। और तीसरा, जो सबसे गंभीर है, वो एक काला जादू करने वाले के पास जाती है। कोई जादूगर, कर्तुमंत, माँ या बाबा जो तंत्र मंत्र जानता हो
और वो जादूगर आपको जानता भी है। शायद आप कभी उनके पास गए हैं या उनके बारे में सुना है। ये महिला उस जादूगर के पास जाकर आपके खिलाफ क्रियाकर्म करवा रही है, आपकी कुंडली में विघ्न डाल रही है। पर सुनिए मेरे पेहेज बच्चों, एक गहरी सत्य है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके सर पर एक तारा चमक रहा है। ये विजय का तारा है, ये दाविद का तारा है, जो संकट के समय रक्षा और विजय का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, चाहे कितने भी विघ्न क्यों ना आएँ, आपकी जीत निश्चित है। आपकी आत्मा की ज्योति इतनी तेज है कि कोई भी बाहरी छल आपको हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। अब आप अपने आप को एक शांत सरोवर की तरह देखिए। जैसे कोई पत्थर फेंकने से उसमें लहरें उठती हैं, पर थोड़ी देर में वो फिर शांत हो जाता है। आजकल आपके जीवन में बहुत से पत्थर फेंके जा रहे हैं। आरोप, धोखा, मन का दर्द, इन सब ने आपके मन को उथा-पुथा कर रखा है। आप अंदर से हिल गए हैं, पर अब अपनी साँस को गहराई से अंदर खींचिए। अपने मन के उस सरोवर की गहराई में जाइए। वहीं आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी। वहीं आपको अपनी सच्ची शक्ति का एहसास होगा। सोचिए आप एक गहरे जंगल में खड़े हैं, आसपास घना अंधेरा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आप थके हुए हैं, भटक गए हैं, अचानक आपकी आँखें अंधेरे के आदी हो जाती हैं और आप ऊपर देखते हैं। आसमान में आपको एक मतरा तारा दिखाई देता है। वो इतना मधुर, इतना शांत चमक रहा है, उस तारे की रोशनी आपके चेहरे पर पट